हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सर्ट्स इंडाइसेस यानी घातांक एवं करणी के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पिछली क्लासेस में कुछ सवाल सॉल्व किए थे और हम आगे भी जैसे सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें घातांक करणी के नियमों की आवश्यकता लगती है। उसके लिए हम आज की क्लास में सिर्फ इसके नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे हमें कोई नंबर दे रखा हो ए, है ना, और उसकी पावर एम दे रखी हो। फिर से यदि वो नंबर हमारा रिपीट हो रहा हो और उसकी पावर एन दे रखी हो तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। यानी हमारा बेस यदि दोनों जगह सेम हो, मतलब जो हमारा नंबर है वो दोनों जगह सेम हो, तो हम उसको लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन। यानी कि आधार यदि हमारा समान हो जाएगा तो घात उसकी जुड़ जाएगी। इसी के विपरीत यदि हमारा नंबर मतलब अलग अलग हो, ए की पावर एम हो और बी की पावर एम हो, मतलब नंबर दोनों बार अलग है लेकिन घात एक जैसी हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे कंबाइन करके और कंबाइन घात लगा सकते हैं, है ना। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। जैसे नंबर सेम हो और घात अलग अलग हो तो घात जुड़ती है, और नंबर अलग अलग हो और घात एक हो तो नंबर को कंबाइन करके घात को हम एक एक बनाकर लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। जैसे ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो उसको ए बी की पावर होल पावर एम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे हमारा नंबर दे रखा हो क्या, ए की पावर एम और कोष्ठक में एक उसकी पावर एन दे रखी हो, तो जब भी कोष्ठक में इस तरह से घात के ऊपर घात दे रखे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम गुणा एन लिख सकते हैं, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह जैसे कोई नंबर हमें मतलब जो पावर है वो बटे में दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो, ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो इस तरह से जब दे रखी हो तो उससे हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। मतलब जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा और घात क्या हो जाएगी, ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात को हम माइनस कर देंगे, एम माइनस एन लिख लेंगे, है ना। इस तरह से सोल्व कर लेंगे। और यदि जैसे कोई नंबर दे रखा है हमें ए बटे बी, है ना, और उसकी पावर कंबाइन एम दे रखी हो, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ए की पावर एम भी लिख सकते हैं और बी की पावर एम भी लिख सकते हैं। इस तरह से भी इसको हम बना सकते हैं। और किसी नंबर की पावर हमें जैसे क्या दे रखी हो, जीरो दे रखी हो, ए की पावर जैसे जीरो दे रखी हो तो उसका आंसर हमारा 1 होता है। अगला हम देखेंगे, जैसे कोई नंबर की पावर हमें माइनस में दे रखी हो। नंबर हमारा क्या है, जैसे ए कोई नंबर है उसकी पावर हमारी माइनस में दे रखी हो, -1 दे रखी है जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में ले जाकर इसको प्लस बना सकते हैं, है ना। जब भी पावर हमें माइनस में दे रखी हो, कुछ भी पावर हो, तो उसको हम बटे में ले जाके प्लस में बना सकते हैं। इसी तरह जैसे ए की पावर मैंने मान लिया एम है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बटे ए की पावर एम जो है प्लस में लिख सकता हूँ। अगला हम देखेंगे, जैसे इसी पर आधारित जो माइनस वाली घात होती है, जैसे कोई नंबर हमारा ए बटे बी के फॉर्मेट में लिख रखा है और उसकी पावर हमने जैसे माइनस की एम ले रखी है, तो वो क्या होगा कि 1 के बटे में ले जाने पर घात प्लस में हो जाती है। तो हम इस नंबर को जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, 1 बटे ए ले लिया हमने, तो ये इसकी घात प्लस में हो जाएगी, मतलब जो ए है ऊपर से नीचे पहुंच गया। इसी तरह बी नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी बटे 1। ठीक है भाई, जो ए है उसको 1 के बटे में लाए और बी को हम ऊपर ले गए, तो हमारी घात क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग ना लिखते हुए इसको कंबाइन लिख लेंगे हम, है ना। इसको हम लिख देंगे बी बटे ए की पावर एम, मतलब इसको हम पलट कर प्लस में लिख सकते हैं, सीधा मतलब ये है इसका। अब अगला हमारा जो है सवाल बनता है कि कोई करनी में यदि पावर दे रखी हो, मतलब रूट में यदि कोई घात दे रखी हो, जैसे यहाँ पर घात दे रखी है ए, है ना, ए हमारा नंबर है करनी में और पावर दे रखी हो एम, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में हम लिख सकते हैं ए की पावर करके, 1 बटे एम, ए की पावर 1 के बटे में ले जाकर लिख सकते हैं। इसी के जैसा जैसे करनी में
कोई नंबर ए है, उसकी पावर n है और करनी की घात हमारी m दे रखी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n बटे m, इस तरह से इसको बना सकते हैं हम, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ ये नियमों की चर्चा करी। आगे हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ जिन नियमों की आवश्यकता हमें लगेगी उसकी चर्चा हम वहीं सवाल सॉल्व करते हुए कर लेंगे। तो ये नियम हमें ध्यान रखना है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है घातांक एवं करनी के, ये हमें ध्यान रखना है।